नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज से अगर देखा जाए तो आपके एग्ज़ाम के लिए मात्र 7 दिन बचे हुए हैं और इन 7 दिनों की क्या रणनीति होनी चाहिए। आशा करते हैं कि आप लोगों ने बहुत ही भरपूर तैयारी इसकी की होगी। फिर भी अंतिम समय में आप बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे, तो इन टेंशन से बचने के लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए और एग्ज़ाम के समय क्या आप लोग को अंतिम समय में करनी चाहिए, इस पे मैं चर्चा करूँगा। आज मैं अपनी रणनीति के बारे में भी आपको बताऊंगा कि मेरी क्या रणनीति होती थी किसी भी एग्ज़ाम के जस्ट 7 दिन पहले की। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा अपनी रणनीति पे। देखिए, मेरे समय में क्या होता था कि यूनिक गाइड हुआ करती थी, बहुत मोटी बुक होती थी। तो यूनिक गाइड के जब लास्ट में देखेंगे तो उसका सबका सब्जेक्ट वाइज मैंने अलग अलग कर रखा था। हालांकि अब अगर देखेंगे तो सब्जेक्ट वाइज ही आती है। तो यूनिक गाइड में साइंस की जो यूनिक की जो बुकलेट थी बहुत ज़बरदस्त थी, यानी जीवन में मुझे दोबारा साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उसमें देखेंगे कि अंत में आपको 1 लिनियर देखने को मिलेंगे और अंत में एमसीक्यू भी होते थे। तो कोई भी एग्ज़ाम होता था तो पहली मेरी रणनीति होती थी कि यूनिक का लास्ट वाला पढ़ लो अंतिम सप्ताह। रिवीजन बहुत ज़बरदस्त, यानी इतिहास हो या साइंस हो या ज्योग्राफी हो। इसके अलावा क्या है कि बीच में उस समय लुसेंट नहीं चलती थी, तो प्लेटफॉर्म जो है 2 बुकलेट लाया था। प्लेटफॉर्म 2 बुकलेट लाया। उसमें क्या था कि एमसीक्यू का सीरीज था उसका, लेकिन उसका जो डिस्कशन था वो डिटेल में होता था। तो दोनों बुकलेट मैंने रखा था और मेरा अंतिम समय का रणनीति यही होता था कि कोई भी एग्ज़ाम देने जाना है तो उसके लास्ट में जो डिटेल है उसको पढ़कर जाना है। वो पूरा रिवीजन करवा देता था। तो आपकी भी रणनीति पता नहीं, यूनिक अब तो नहीं के बराबर देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा मार्केट में बुक हैं, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं। आप लोगों को मैंने कई बार कौन सा प्रैक्टिस सेट बेहतर होगा ऐसा वीडियो भी लाया था। उसमें प्लेटफॉर्म को वरीयता दी गई थी। वरीयता देने के पीछे रीज़न यही था कि जब आप उसका प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो लास्ट में बहुत ज़्यादा जो है हर एक क्वेश्चन का डिटेल दिया हुआ था। कुछ लोगों को बोरिंग भी लगता है कि अरे 2-4 लाइन दो ना, क्यों इतना लिखते हो, लेकिन आज अंतिम समय में उसका इस्तेमाल कर सकते हो। आज आपकी रणनीति होनी चाहिए कि नया कुछ भी नहीं पढ़ें, यानी जो पढ़े हैं उसको सिर्फ रिवीजन करें। आपको परफेक्ट रिवीजन ही बना सकता है। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, यानी RRR ही आपको स्टार बना सकता है। अब है कि देखते होंगे कि आप एग्ज़ाम में जाते होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हुए रहते हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कि बी होगा कि सी होगा। इसका मुख्य कारण क्या है? प्रैक्टिस और रिवीजन में कमी। तो अगर आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन अच्छी होगी तो ये छोटे छोटे हल्के हल्के जो सवाल होते हैं कंफ्यूजिंग वाले, इस पर आप पकड़ बना सकते हैं। तो अब समय नहीं है, तो अब समय सिर्फ आपके पास RRR है, यानी रिवीजन 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 का। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जनरल स्टडीज़ की बात करें। बिहार का एग्ज़ाम है, कई बार आप लोगों को बताए हैं। तो ये 7 दिनों में सबसे पहला काम क्या करें कि प्रीवियस ईयर पूरा बीपीएससी और बीएसएससी का दोनों का प्रीवियस ईयर, यानी बीपीएससी और बीएसएससी की जो है उसको आप जो है जितना जल्दी रिवीजन कर लीजिए। घटना चक्र बीपीएससी वाली देख लीजिए, ट्रेडिशनल जो है बीएसएससी जरूर देख कर जाइए। अगर आपके पास और भी समय हो तो बिहार एसआई में अगर कुछ पूछता है इस टाइप का तो वो भी आप देख लीजिए। यानी बिहार एग्जाम को दे रहे हैं तो इग्नोर मत कीजिए। तो नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर कंट्रोल करके जाइए, कमांड करके जाइए, बहुत ही फायदा होने वाला। दूसरा होगा बिहार स्पेशल और करेंट अफेयर्स के लिए। बिहार स्पेशल में बीपीएससी की प्रीवियस ईयर पढ़कर चले जाइए। अगर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2-4 तो आप यहाँ से कवर हो जाएंगे। आशा करते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। फिर भी आपको लगता है कि ज़्यादा पढ़ना है तो बिहार स्पेशल की बुक है, आप पढ़ लीजिए, बहुत सारे कंटेंट मार्केट में है। दूसरा करेंट अफेयर्स के लिए आप सिर्फ स्पीडी को फॉलो करें। बहुत कम समय है, 7 दिन है। स्पीडी में लास्ट में आप देखिएगा 500-600 क्वेश्चन होते हैं, उसको आप देख लें और टॉपिक वाइज भी इधर रहते हैं, उसको देख लें, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन बिहार करेंट के लिए आपको यहाँ पर
चिंतित किया जा सकता है, क्योंकि 4-5 करंट पूछे जाएंगे तो 4-5 में आपको होना चाहिए। तो बिहार करंट के लिए कुछ देख लें इधर आप, कोई बुक में अगर आया होगा घटना चक्र या किसी का भी, तो आप देख लें उसको, ठीक है। इसके बाद बारी आती है साइंस की। साइंस के लिए सिंपल थ्योरी है, एकदम टेंशन ना लो आप लोग। आप क्या करो, बीपीएससी और बीएसएससी की प्रीवियस ईयर जो है एकदम परफेक्ट है, खास करके बीपीएससी वाली, आप साइंस उसका पढ़ लो, ठीक है। इसके अलावा अगर समय मिल रहा है तो एसपीडी को जरूर देखें, एसपीडी आपके लिए बहुत ज़्यादा कामगार साबित होगा। तो साइंस के लिए एसपीडी और बीपीएससी बीएसएससी की प्रीवियस ईयर, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर और भी ज़्यादा है तो लुसेंट ये सब कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को आप पढ़कर जा सकते हो, ठीक है। इसके बाद बारी आती है मैथ और रीजनिंग की। आप लोग को बताया था कि कम से कम 100 प्रैक्टिस सेट बनाने के लिए, पता नहीं आप लोगों ने कितना बनाया, मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन अगर 50 भी बना लिया होता या बना लिए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि मैथ और रीजनिंग में कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, कौन कौन सी टॉपिक। 7 दिन है। सबसे पहले बीएसएससी की प्रीवियस ईयर को पूरा को एक बार फिर से बना लें आप, ठीक है। यहाँ पर आपकी पता चल जाएगी कि कौन कौन से टॉपिक मेरा अभी भी कमज़ोर है। जो टॉपिक कमज़ोर है उसको सिंपल क्या करें, आर.एस. अग्रवाल से अभी भी आप बना सकते हैं, ठीक। जो टॉपिक आपकी कमज़ोर है अभी भी 7 दिन, उलबुलाने से नहीं होगा। 7 दिन गुने 10 घंटा, सोच कर देखो आप, 7 गुने 10 बराबर 70 घंटा अभी भी आपके पास है। 70 घंटा में बहुत सारे चीज़ किए जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टेंशन होगा, आपके पास दबाव होगा, कॉन्फिडेंस कम होगा, तो 70 घंटा 7 घंटा के बराबर भी नहीं होगा, ठीक है। तभी भी 70 घंटा है, 10 घंटा पढ़ो। आर.एस. अग्रवाल उन सभी टॉपिक को देखो। मैथ के अगर कोई टॉपिक आपको लगता है कि अभी भी नहीं कवर हुए हैं तो आप मैसेज करो। टेलीग्राम ग्रुप जो है बीएसएससी स्पेशल, उस पर आप मैसेज कर दो, ओपन रहेगा आपके लिए, आप मैसेज उस पर कर सकते हैं कौन कौन से टॉपिक आपको मैथ के कवर करवाए जाने हैं, ठीक है। रीजनिंग के संदर्भ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रीजनिंग। आप प्रीवियस ईयर को देखो, आप प्रीवियस ईयर देखने के बाद क्लियर करो कि अभी कौन कौन से टॉपिक मेरा भी अभी भी कवर नहीं है। मुश्किल से 4-5 टॉपिक आपका मिलेगा जो कवर नहीं होगा। आप उसे फिर से टॉपिक को देखने का, बनाने का प्रयास करो। प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट तो अब बनाने का समय है नहीं, अब है पढ़ने का, अपनी कमियों को वास्तविक रूप में उजागर करने का और उन कमियों को क्या है कि समाधान करने का। अब क्या है कि कुछ लोग हवा में रहते हैं, अरे मेरा 110 आ रहा, कमी एनालिसिस अपना नहीं कर पाते हो आप लोग, मेरा 110 आ रहा 105 हो जाएगा, नहीं। यहाँ पर अपनी कमियों को देखना है, लिस्टिंग करना है, 15-20 मिनट देना है कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक अभी भी मेरे कमज़ोर हैं, मैथ में कौन से टॉपिक से मैथ आ रहे हैं तो मुझसे नहीं बन रहे हैं, किस टाइप के मैथ जो हैं प्रीवियस ईयर पूछा है और वो आज भी मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। 15 से 20 मिनट डेली आप दो सभी सब्जेक्ट पे। साइंस पे कहाँ से विटामिन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, फिजिक्स से, पृष्ठ तनाव से, ठीक है, दर्पण से, स्पीड, ध्वनि की गति, ये सब जो पूछ रहे हैं तो वहाँ पर रिवीजन करने का है। अरे आपको प्लेटफॉर्म जो है बहुत बेहतर रिवीजन करवाता है। तो अगर प्लेटफॉर्म का कोई भी सेट आपके पास है तो आप सिंपल क्या करो, सेट नहीं पढ़ो, अब सेट का जो डिस्कशन है उसे पढ़ना शुरू करो, आज से ही पढ़ना शुरू करो और देखो अगला 7 दिन में कितना ज़बरदस्त रिवीजन होने वाला है। तो मेरी भी यही रणनीति होती थी, टेंशन फ्री, और क्या करना है, प्लेटफॉर्म को उठाना है और उसका डिस्कशन। अगर 20 सेट वाला होगा तो सोचो 7 दिन में आपका कितना रिवीजन हो सकता है। अगर यूनिक आपके पास उपलब्ध हैं, अब फिर नया नहीं बोलेंगे पढ़ने, जो बुक आपके पास उपलब्ध है रिवीजन करो, ठीक है। और रिवीजन करो तो लिख कर रिवीजन करो, ठीक है, लिख कर रिवीजन करो। अगर ऐसे लेकर पढ़ोगे तो क्या होगा, नींद आएगी, टेंशन होगी। इसीलिए जीएस वाले लड़के ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते और मैथ वाले इंटेलिजेंट होते हैं। यहाँ पर क्या है कि जीएस को भी लिखते जाओ, लिख कर देखो तो क्या होगा, कंसंट्रेशन 10 घंटा पढ़ने की बनी रहेगी। और जहाँ पढ़ना शुरू करो तो आपके दिमाग में आएगा, लगता है मेरा नहीं होगा, अब इतना दिन है, ये हो। कान में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कान में ठिप्पी लगाओ, ईयरबड्स लगाओ, हेडफोन लगाओ
अब पढ़ने के लिए बैठ जाओ और लिख लिख कर बहानेबाजी छोड़ो। आज भी आपके पास समय है, ये मौका दोबारा नहीं आने वाला। तो आशा करते हैं कि आप मेरी बातों पे उतना दिन चले हैं, आज भी चलेंगे, ठीक है, और अगले 7 दिन में आप बहुत बेहतर करेंगे, ठीक है। अग्रिम बधाई आप लोग को, बेहतर। और सैटरडे संडे को आप लोग के लिए ज़रूर कुछ लाने वाले हैं, जो आपको इम्पोर्टेंट सेक्शन होंगे। आप लोग जल्दी से मैसेज कर दो ग्रुप में ही कि रीजनिंग की कौन कौन सी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मैथ की कौन कौन सी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जीएस में भी अगर चाहिए किसी भी टॉपिक पे, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद नीचे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, ठीक है, बीएसएससी स्पेशल लिख कर जुड़ सकते हो और उसमें मैसेज कर दो कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो या क्लास चाहिए, ठीक है। सैटरडे संडे आपके लिए निश्चित रूप से हम आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं सैटरडे और संडे को। शुभ रात्रि, जय हिंद, अग्रिम बधाई, बेस्ट ऑफ लक।